बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर मीनिंग सुपरस्टिशन थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि ये थ्योरी हमें मीनिंग के बारे में क्या कहते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चलूँ कि ये जो थ्योरी है ये किसने पेश किया है। रिचर्ड एंड ऑगडन ने इसको पेश किया है इस थ्योरी को। ओके, और ये थ्योरी कहती क्या है, ये क्या बताती है हमें। ये हमें बताती है रिचर्ड्स एंड ऑगडन डिफाइन दिस थ्योरी एज each word is not associated with a single correct meaning, but each word have different meaning for different persons, or the meaning are not reside in words, it is reside in humans। ये जो थ्योरी है ये हमें क्या कहती है, प्रॉपर मीनिंग सुपरस्टिशन थ्योरी हमें क्या कहती है। ये हमें ये कहती है कि वर्ड्स के जो है ना कोई सिंगल करेक्ट मीनिंग नहीं होती है। वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं होती है। ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बारे में हम बताएं कि ये इस वर्ड का माना ये है और ये जिस जगह भी जाए जिस शख्स से भी पूछे वो आपको यही माना बताएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वर्ड्स की जो मीनिंग होती है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। ओके, एक शख्स को एक वर्ड की मीनिंग जो है ना एक तरह होगी, अगर आप दूसरे शख्स के पास जाए उससे पूछे तो वो वही वर्ड आपको एक अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो प्रॉपर मीनिंग सुपरस्टिशन की थ्योरी हमें क्या बताते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं होती है, वर्ड्स की कोई सिंगल करेक्ट मीनिंग नहीं होती है। ओके, जो मीनिंग होती है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। ओके, मीनिंग्स आर नॉट रिसाइड इन वर्ड्स, इट इज़ रिसाइड इन ह्यूमंस। जो मीनिंग होती है ये लोगों के अंदर से होते हैं और ये ह्यूमन के होते हैं, यानी इंसान माने देते हैं वर्ड्स को और वर्ड्स की कोई मीनिंग जो है ना नहीं होती है। ओके, तो एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल क्या है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल द वर्ड ग्लास एक वर्ड है जो हमें दिया गया है ग्लास। नाउ देयर आर वेरिएशन इन मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अमंग पीपल्स। इस वर्ड ग्लास को डिफरेंट लोग जो है ना इसको डिफरेंट डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे। इफ पर्सन वर आस्क समवन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लास, अगर कोई शख्स पूछे किसी से कि ग्लास का मतलब क्या है, ग्लास किस चीज़ को कहा जाता है, तो वो क्या जवाब देगा उसको। तो वो मिरर का जवाब देगा कि ग्लास का मतलब मिरर होता है। ओके, मिरर जिसको हम आईना कहते हैं। अगर आप दूसरे शख्स से पूछे तो समवन एल्स विल बी पर्टेनिंग इट इज़ अ सन इट विथ सन ग्लासेस। ओके, दूसरे शख्स के पास जाए वो शायद आपको बताएगा कि ये सन ग्लासेस, इस ग्लास से मतलब सन ग्लासेस है। यानी एक शख्स मिरर बताता है, दूसरा क्या बताता है, सन ग्लासेस बता देते हैं। और तीसरा शख्स क्या बताएंगे, वो वाटर ग्लास का बताएंगे कि ग्लास का मतलब वाटर ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं। ओके, तो ये इस एग्जांपल से ये साबित होता है कि वर्ड्स की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है, कोई सिंगल करेक्ट मीनिंग नहीं होती है। जो मीनिंग होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये थ्योरी जिसका नाम है प्रॉपर मीनिंग सुपरस्टिशन थ्योरी ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे आखिर में यह एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो दें वो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी प्रॉपर मीनिंग सुपरस्टिशन थ्योरी इस थ्योरी के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।